बच्चों, आज 11th का सबसे पहला हम लोग देखेंगे चैप्टर वेक्टर। ये दो ऐसे शुरू में चीजें हैं, एक तो वेक्टर और दूसरी कैलकुलस। ऐसे तो वेक्टर हम लोग 11th में पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, पर इसका एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स में होती है, चाहे 11th की मामला हो चाहे 12th का मामला हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर का अच्छे से एप्लीकेशन जानते हैं और कैलकुलस का भी एप्लीकेशन हमें अच्छे से करने आना चाहिए। तो आज हम वेक्टर के बारे में देखेंगे। आप लोअर क्लास में वेक्टर के बारे में नाम तो सुना ही होगा, पर आज हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये कि वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है कौन? पूरी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर पार्ट्स में और स्केलर पार्ट्स में दो पार्ट्स में बांटा गया। तो वेक्टर होने के लिए जो कंडीशंस है उसके बारे में समझेंगे। पहली तो कंडीशन है बच्चों कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है कि उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है और ये डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, नॉमेरिकल वैल्यू। नेचर में बिना मैग्नीट्यूड के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यह नहीं पॉसिबल है कि हम 0 kg नमक, 0 kg चीनी ले आए, क्योंकि उसका कुछ न कुछ नॉमेरिकल वैल्यू होना होगा। 1 ग्राम हो सकता है, आधा ग्राम हो सकता है, 1 kg हो सकता है, पर 0 kg नहीं हो सकता। 0 का मतलब कि नो मैग्नीट्यूड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना मैग्नीट्यूड के कोई भी एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस नेचर में हो। तो सबसे आवश्यक चीज हुआ मैग्नीट्यूड। ये तो इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, नेचर में कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो दूसरी आवश्यक चीज है वो है डायरेक्शन वेक्टर होने के लिए। हाँ, बहुत सारे चीज बिना डायरेक्शन के हो सकते हैं, पर बिना मैग्नीट्यूड के नहीं हो सकते हैं। पर वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं 3 मीटर पर सेकंड से कोई ईस्ट में जा रहा है, तो ये जो 3 हुआ ये इसकी नॉमेरिकल वैल्यू हुई, यही है मैग्नीट्यूड। और जो ईस्ट हुआ ये इसकी डायरेक्शन हुई। 3 मीटर पर सेकंड से पूरब की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट जो हुआ वो डायरेक्शन हो गया। मगर बच्चों, वेक्टर को कहलाने के लिए सिर्फ यही 2 कंडीशन आवश्यक नहीं है, इसके साथ एक और कंडीशन होना चाहिए। और तीनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा फिजिकल क्वांटिटी, उसे वेक्टर करार दिया जाएगा। तो तीसरा क्या है? तीसरा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीसरा है। पहली मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन और तीसरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर को ऐड करने का स्पेशल नियम है। वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सबके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना उनका अपना संविधान है। तो जो
वेक्टर के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल लॉ, स्पेशल रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे अब वेक्टर नहीं कहेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना ही चाहिए, और साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब वेक्टर को जो ऐड करने का जो रूल्स है, वेक्टर को जो ऐड करने का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे भी फॉलो करना चाहिए। क्यों? इसका मतलब कि क्या इनके पास ये दो रहेगा तो वेक्टर नहीं कहलाएगा? तो सब आंसर है नहीं कहलाएगा। क्या ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ये दोनों है फिर भी वो स्केलर है? तो आंसर है यस है। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, ये देखिए मैं दिखाता हूं। ये बैटरी है, यहां पर मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप जानते हैं पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से करंट निकलती है और नेगेटिव प्लेट में करंट जाती है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और इसकी मैग्नीट्यूड है अगर मान लो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। और जा किधर से रहा है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, परंतु इसको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर कैटेगरी में रखा गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी। अब हम पहले वेक्टर के एडिशन के नियम को बताएंगे, फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेक्टर के एडिशन को रूल को फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से उसे स्केलर होना पड़ा। तब कॉन्सेप्ट जाकर के ब्राइट होगा कि सही में कैसे नहीं हुआ। पहले हम देखते हैं इसका परिभाषा। द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and which can also follow vector law of addition। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, है ना, साथ ही साथ वेक्टर के एडिशन के नियम को फॉलो करें। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इटीसी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर के कैटेगरी में आता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया। तो ये हुआ वेक्टर का परिभाषा कि भाई 3 गुण होना चाहिए। पहली मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी डायरेक्शन, और तीसरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाले फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा। अब मान लीजिए वेक्टर को तो समझ गए कि है क्या, मगर हम वेक्टर को अलग क्यों की,
क्योंकि वेक्टर का तमाम ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साधारण स्केलर क्वांटिटी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करके करते हैं। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और फिजिक्स में अक्सर वेक्टर का एप्लीकेशन होता है। वेक्टर का एप्लीकेशन ठीक से नहीं करने आने पर फिजिक्स थोड़ी टफ लगने लगती है, इसलिए वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब मैं बता रहा हूं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सूचित कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहां लिखते हैं ए, इसके सर पे एक आयरन दे दो, ये कहलाएगा वेक्टर है, ये कहलाएगा वेक्टर बी, ये कहलाएगा वेक्टर सी, ये कहलाएगा वेक्टर डी। ऐसा जिसके माथे पर एरो दे वो वेक्टर कहला जाएगा। अब 4 ऑपरेशन बचपन से हम सब ने पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बच्चों इसमें से वेक्टर को 2 ऑपरेशन आता है, एक एडिशन, दूसरी मल्टीप्लिकेशन, और बाकी का 2 ऑपरेशन नहीं आता है, एक सब्ट्रैक्शन, दूसरी डिवीजन। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेक्टर 4 ऑपरेशन करता है। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने कहते हैं इस तरह से, तो वेक्टर इसको सब्ट्रैक्ट करने की भाषा तो नहीं जानता, पर इसको एडिशन की भाषा में कर देता है और कहता है कि हमने ए में -b जोड़ दिया है। वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने कहेंगे, सॉरी डिवीजन करने कहेंगे, तो वेक्टर डिवीजन की भाषा को नहीं जानता और ये कहेगा कि हम इसमें 1/b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डिवीजन हुआ इन द लैंग्वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हुआ इन द लैंग्वेज ऑफ एडिशन। ऑल द 4 ऑपरेशन डन बाय वेक्टर। तो सारे ऑपरेशन वेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन तो हम लोग बचपन से पढ़े, 4 3 7 8 7 15, फिर भी एडिशन के लिए स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो हम आज तक पढ़े हैं 4 3 7, वैसा एडिशन ये नहीं है। इसको ऐड करना थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी स्पेशल रूल्स है, और वो कैसे है ये अब सीखेंगे, और तब हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने में सक्षम हो जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये जो फेनोमेनन है वेक्टर का, ये एप्लीकेशन अच्छे से करने आने से पूरी फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होगा बच्चों। इसलिए आपको ये बहुत फिट करना होगा। मतलब यो समझ लीजिए कि वेक्टर फिट तभी फिजिक्स हिट। तो देखिए एडिशन करने में 2 रूल्स है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम से ही पता चल रहा है कि इस लॉ में ट्रायंगल बन जाएगा, तभी तो नाम पड़ रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये देखिए एक वेक्टर है, ऐसे इसको कहिए वेक्टर ए,
और ये देखिए एक दूसरा वेक्टर है, इसको कहिए वेक्टर वी। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। एडिशन का नियम देख लीजिए। सबसे पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करें, जैसे है बिल्कुल वैसे। डायरेक्शन इसका बदल के ड्रॉ मत करें। जब जोड़ना हो तो पहला वेक्टर पहले बनाइए, तो मैंने बना दिया। और दूसरा वेक्टर को टेल को उठा करके पहले के हेड पर पेस्ट कर देंगे। बच्चों ये मान लो पहला वेक्टर है और ये मान लो दूसरा वेक्टर है, तो इसको ऐसे उठा के पेस्ट करना है। इसको ऐसे नहीं पेस्ट कर सकते, तब इसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। ये जैसे बिल्कुल वैसे लाना है और पेस्ट कर देना है। आप इसको ऐसे नहीं ला सकते, तो आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब वेक्टर चेंज। वेक्टर को चेंज करने का दो स्टाइल, या तो मैग्नीट्यूड से चेंज तो भी चेंज, डायरेक्शन चेंज तो भी चेंज। दोनों कांस्टेंट तभी कांस्टेंट। तो आपको अगर जोड़ना बी है, आप इसको घुमा के जोड़ देंगे, तो आप बी नहीं जोड़े, किसी और को जोड़ दिए, क्योंकि ये बी रहा ही नहीं। तो इसलिए आपको जैसे बी देख रहा है वैसे यहां से उठाएं और इस पर पेस्ट कर दें, लाइक दिस, ऐसा ऐसा। तो ये बच्चों वेक्टर ए कहलाया और ये वेक्टर बी कहलाया। अब आप यहां से यहां मिला दें, ये कहलाएगा ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ना है, इनका एरो देख लीजिए, ये एंटी क्लॉक है। तो जो जोड़ करके आया ए प्लस बी, उनका एरो देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये देखिए एंटी क्लॉक है, ऐसे बोला। ये एरो से इस तरफ जाइए, एंटी क्लॉक। अब ऐसे जाइएगा तो एरो कायदे से ऐसे होना चाहिए था, लेकिन है ऐसे, ये वाला एरो। इसका मतलब ये अगर एंटी क्लॉक तो ये क्लॉक, यानी जो दोनों वेक्टर को ऐड करके आएगा उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जिन दोनों को ऐड किया है उससे ऐड करके जो आया उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक है, और नहीं तो आप ये भी टेक्निक याद कर सकते हैं कि जब आप यहां से यहां मिला दीजिए, ये ए प्लस बी हो गया, तो यहां पर हेड होगा कि टेल होगा, तो इसका तरीका सुन लीजिए। जहां टेल है वहां इसका टेल है, और जहां हेड है वहां इसका हेड है। जहां टेल वहां टेल, और जहां हेड वहां हेड। मतलब इस हेड के सामने इस लाइन का भी हेड ऐसे हो जाएगा, तो कंफर्म हो गया कि ऐसे एरो हो जाएगा। यहां हेड दे, चाहे यहां दे, चाहे यहां दे, चाहे यहां दे, सब एक ही बात। तो दो स्टाइल में बताया। पहला कि इस वेक्टर पे दूसरे वेक्टर को आप ऐड करें, उसको ला करके पेस्ट कर दें, फिर यहां से यहां इसको मिला दें। ये अगर एंटी क्लॉक है, ये भी अगर एंटी क्लॉक है, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है वेक्टर के एडिशन में, ट्रायंगल लॉ के एडिशन में, कि अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए, कि एक वेक्टर ऐसे है ए, दूसरी वेक्टर ऐसे है बी, और आपको इसमें से ए प्लस बी करना है। तो आप कैसे करोगे? ऐसे बनाओ और बी को यहां से उठाओ और टेल को इस पर पेस्ट कर दो, जैसे करते हैं ऐसे। और फिर यहां से यहां ज्वाइन कर दो। अगर ये ए हो गया तो ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का एरो ऐसा होगा
या ऐसा होगा। इसके लिए मैं दो कंसेप्ट दिया आपको, एक ए और बी को जोड़े हैं तो एंटी क्लॉक है, तो ए प्लस बी क्लॉक वाइज हो जाएगा। और अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो मैं ये भी तरीका बताया कि जो ऐड करके ए प्लस बी आया उसका यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जहां टेल वहां टेल, मतलब यहां पर ए और बी ए का यहां पर क्या है? टेल, तो ए प्लस बी का भी यहां पर क्या होगा? टेल। जहां हेड वहां हेड, यहां पर ये बी का क्या है? हेड, तो ए प्लस बी का भी क्या होगा? हेड। ये मैं कहना चाहूं, जहां टेल वहां टेल, जहां हेड वहां हेड। एक कॉन्सेप्ट तो ये दिया मैंने, और दूसरा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में। तो आप दोनों तरीके से, क्योंकि वेक्टर में बच्चों अगर डायरेक्शन थोड़ा भी मिसिंग हो गया तो वेक्टर गया, क्योंकि उसकी पूरी कमाल उसके डायरेक्शन पर है। तो आप डायरेक्शन एरो एडिशन करने में, ये बेसिक ज्योमेट्रिक एडिशन जो करने का हमने टेक्निक बताया, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर तीन वेक्टर को ऐड करना है, अगर तीन वेक्टर को ऐड करना है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, तो इसको पहले दो को ऐड करेंगे फिर उसमें तीसरा ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट और इस सेकंड को इस पर पेस्ट कीजिए जैसा अभी नियम सीखा था हमने, और टेल से हेड मिला दीजिए, ये ए प्लस बी हो जाएगा। अगर आपको 3 + 4 अब +5 करनी है तो आप कैसे जोड़ोगे? 3 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 7। फिर 7 में क्या जोड़ोगे? 5, तो क्या हो जाएगा? 12। तो सवाल है कि जो 5 जोड़ेंगे वो 4 में जोड़ेंगे कि 3 में जोड़ेंगे कि 7 में जोड़ेंगे? तो आंसर है 7 में जोड़ेंगे। वैसे ही ए और बी को जोड़ दिए तो हो गया ए प्लस बी। तो सी किस में ऐड करना चाहिए? ए में कि बी में कि ए प्लस बी में? तो आंसर होगा ए प्लस बी। अब आप ए प्लस बी के एरो यहां पर है, यहां पर एरो रखें तो यहां पर भी समझ लो ऐसे एरो होगा, जिसको आप बना भी सकते नहीं बना सकते। यहां से सी जोड़ दिया, सी किस में जोड़ा? ए प्लस बी में। फिर क्या करते हैं हम लोग? पहला का हेड, पहला का हेड था ये, दूसरा का टेल, और फिर टेल और हेड को मिला दिया। अब ए प्लस बी को देखना है, ए और बी को नहीं देखना है। ए प्लस बी में हमने सी जोड़ना है, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी का हेड और सी का टेल, और इसको मिला देंगे ऐसे। ये ए प्लस बी थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ये बार बार इसमें ध्यान रखना है, हेड और टेल का कनेक्शन है। पहला हेड, दूसरा टेल, फिर तीसरा जो होगा वो दूसरा के हेड पर, ऐसे जुड़ते चला जाएगा। इसको ऐसे पॉलीगन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि साइड्स बढ़ गए, लेकिन आप इसे ट्रायंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रायंगल बना, फिर इसको देखिए तो एक नया ट्रायंगल बना। तो ये है 3 वेक्टर को ऐड करने का तरीका। बार बार आपको हेड और टेल पर कमांड करना है। हेड एरो वाला को बोलते हैं, टेल बिना एरो वाले को बोलते हैं। टेल पूछ, हेड सर, ऐसे कुछ दिमाग में रखना है। टेल पूछ और हेड सर, ऐसे कुछ याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, और इस पे इसको ऐड करना है, और ये एक तीसरा वेक्टर है। इसको तीनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? फिर वही नियम, पहला का हेड, दूसरा वाला का टेल, और यहां से यहां मिला दीजिए। अब आप किसको देखेंगे? सी को जोड़ना है, तो सी किस में जोड़े? ए में कि बी में?
ना ए में ना बी में, ए प्लस बी में। ए तो सी का टेल, ए प्लस बी का हेड, ऐसे ऐसे, और फिर यहां से इसको मिला दीजिए। दिस इज योर ए प्लस बी प्लस सी, ये तरीका है। अगर और भी रहता डी तो फिर यहां से ऐड कर देते, फिर मिला देते, और ऐसे करते जाते। सो जितना हो, अगर किसी को 2 नंबर्स का एडिशन आता है तो 5 नंबर्स को भी ऐड कर सकता है। अगर किसी को 3 नंबर का एडिशन आता है तो वो 4 नंबर्स को एडिशन कर सकता है, एक एक करके। और इसमें कोई बात नहीं है, बस पूरी कहानी है हेड टेल का। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, दिमाग में रखना है। फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आप ये समझ रहे होंगे, जैसे इसका ए का हेड, बी का टेल, फिर ए प्लस बी का हेड, सी का टेल, ऐसे, ये तरीका है। तो आप कितना भी दें, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, कितना भी रहे, तो आप इसको कर सकते हैं, कि कोई बड़ी बात नहीं है। एडिशन करना बहुत सिंपल है, बस हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, इसका कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप हेड टेल कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा। जैसे मैं 4 दिखाता हूं, 4 भी कर सकते थे आप, ये कोई बड़ा बात नहीं। ये ए जब करने आ गया, नंबर जोड़ने आ गया, तो 100 नंबर भी जोड़ना रहेगा तो भी आप जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते। ये देखिए 4 नंबर को हम जोड़ के दिखाते हैं। अगर आपको 4 3 जोड़ने आता है तो 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 सब करने आता है, क्योंकि आप तो 2-2 करके जोड़ेंगे, लेकिन एक बार 3 नंबर्स को ऐड करना किसी को नहीं आता। ऐड करना एक बार कई नंबर्स को किसी को नहीं आता। ऐड जब भी होता है तो 2 नंबर को एक बार, उसके साथ फिर तीसरा, उसके साथ फिर चौथा, यही वेक्टर में भी करते, बस वेक्टर के रूल से करते। तो देखिए इसको कैसे, ये हो गया एक, इसमें बी रख दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए, और अब ए प्लस बी में, सॉरी यहां पर नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्पेस कम है, इधर देते हैं। ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए प्लस बी। अब इसमें सी ऐड कर दो, और यहां से ऐसे मिला दो, ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी को जोड़ा तो ए प्लस बी कहलाया। अब ए प्लस बी के हेड में सी का टेल, अब फिर ए प्लस बी प्लस सी के हेड में डी का, ये देखिए ए बी सी डी, ऐसा। और इस तरह से ये कंटिन्यूअस, आप कितना भी नंबर्स में हो तो आप ऐड करते जा सकते हो। तो वेक्टर के बारे में ऐड करने का भी हम टेक्निक बताया आपको, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ। और इसका नाम इसलिए पड़ा ट्रायंगल लॉ क्योंकि इसमें ट्रायंगल बन जाता है। इन जनरल ट्रायंगल से ज़्यादा होने के कारण इसको पॉलीगन लॉ भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-2 करके देखते जाइए तो ट्रायंगल ही बनते जाता है। तो आपको कोई भी लॉ हो, लेकिन आपको ऐड करने ऐसे आना चाहिए। तो आज हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया, वेक्टर के बारे में उसकी परिभाषा बताई कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करे। और फिर आज एडिशन करने का टेक्निक सीखा कि भाई ऐड कैसे किया जाता है एक ट्रायंगल मेथड से। अगले लेक्चर में हम पैरेललोग्राम मेथड से 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। थैंक यू।